तो बच्चों, इसके जो पहली वीडियो था उसमें हमने बताया था श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध के बारे में बताया था, और आज हम बताने जा रहे हैं पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। तो बच्चों, इसमें हमारा देखिए, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन हमारा पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें बच्चों देखिए, डायग्राम इस टाइप का होता है। इसमें हमारा जो होते हैं 3 प्रतिरोधकों को हम x तथा y सिरों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे कि R1, R2 और R3 बच्चों, है ना। R1, R2 और R3 ये हमारे क्या हैं, 3 प्रतिरोध हैं, और इनको हमने x तथा y 2 तार के सिरों के बीच में हमने इनको जोड़ रखा है। R1 एक प्रतिरोध, R2 दूसरा और 3, और इसमें बहने वाली हमारी विद्युत धारा है, इसके लिए I1, I2 और इसमें I3 बह रही है, और इसका जो विभवांतर है वो हमारा V है। ठीक है, तो इनको हमने R1 और R2, R3 3 प्रतिरोधकों को हमने समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ रखा है, जिसमें हमने x तथा y 2 सिरों के बीच में जोड़ रखा है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं हमारी I1, I2 और I3 है, और इसमें उत्पन्न होने वाला विभवांतर हमारा V है। तो बच्चों, इसको हम अपने नोट से अब समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, तो इसमें देखिए माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित है, और इसमें विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। R1 में I1 व R2 में I2 व R3 में I3 प्रभावित हो रही है, और इसमें पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V है। तो ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम बच्चों हमने बताया है I = V/R, P यानी कि पैरेलल यानी कि पार्श्व। ठीक, तो हमने इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। ये क्या हमारा ओम का नियम, यानी कि विद्युत धारा = विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। ठीक, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हम ओम के नियमानुसार हमने कह दिया I1 = V/R1, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और I2 = V/R2, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, और वैसे ही हमने इसको कह दिया I3 = V/R3, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो माना कुल विद्युत धारा I है, तो हमने क्या कहा, I = I1 + I2 + I3, यानी कि I = I1 + I2 + I3। तो यहाँ पे हम I1, I2 और I3 का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि I का मान क्या है, VR है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। I1 का मान हमने VR1 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, और I2 का मान है हमारा VR2 है, हमने यहाँ रख दिया, और R3 का मान है VR3, तो हमने यहाँ रख दिया बच्चों। ठीक, तो अब हमने समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर हमें ये प्राप्त होता है बच्चों, V/RP, P यानी कि पैरेलल, I का मान रख दिया। ये हमारा I1 का मान है V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक, अब हमारा जो V है कॉमन हो गया, अथवा हमने कह दिया 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध प्रूफ हो चुका है। यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक, अब हम आपको समझाएंगे, और बच्चों अब हम इसका से संबंधित आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। तो बच्चों देखिए, हमारा न्यूमेरिकल, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। बच्चों, ये 2016 और 18 दोनों में ही आ रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है, पहला, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा। सेकंड कह रहा है परिपथ की कुल प्रतिरोध, परिपथ का हमने कुल प्रतिरोध बताना है, और तीसरा परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा बतानी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब दिए गए परिपथ, ये हमारा परिपथ दिया गया है, इसमें हमने
क्या कहते, पहला में हमने बताना, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित विद्युत धारा हमने आई निकालनी है। इसके लिए भी और इसके लिए हमने पहले आई का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद आई निकालने के बाद सेकंड कह रहा है कि इसमें हमने कुल प्रतिरोध आर निकालना है, ठीक। और थर्ड कह रहा है परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा आई निकालनी है। तो बच्चों पहला को देख लेते हैं, आई। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित विद्युत धारा, यानी कि इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा इसमें दिया है R1 हमको दिया है, R1 हमको कितना दिया है बच्चों, R1 है हमारा ये है ना, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है बच्चों, ठीक। तो R1 हमारा कितना है, 5 ओम है बच्चों, ठीक है। तो हमने पहले इसके लिए निकाला विद्युत धारा, प्रतिरोध R1 में प्रभावित धारा I1 = VR1। तो बच्चों देखिए, हमारा जो V है वो हमारा 12 है और जो हमारा प्रतिरोध ये है हमारा R1 है वो हमारा कितना है, 5 ओम दिया है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने आपस में कैलकुलेट करा तो ये आ गया हमारा 2.4 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2.4 एम्पियर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए हमारा जो है, हमारा जो ये दिया है, हमारा V कितना है, हमारा 12 दिया है, 12 वोल्ट दिया है और V का मान हमने 12 वोल्ट रख दिया और R1 हमारा ये हो गया, ठीक हो गया। अब हमारा आता है ठीक। अब हमारा देखिए, इसमें हमारा जो है V हमारा 12 वोल्ट दिया है, हमने V का मान रख दिया है 12 और R1 हमारा ये हो गया बच्चों, ठीक। इसको कैलकुलेट करा तो हमारा आ गया 2.4 एम्पियर आ गया। अब हम इस R2 के लिए प्रभावित विद्युत धारा निकालेंगे बच्चों। तो प्रभावित R2 में प्रभावित धारा I2 = V/R2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया V हमारा 12 वोल्ट, सबके लिए यही हो गया और ये R2 जो R2 है हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। इसको कैलकुलेट करा तो ये हमारा हो गया 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक। इसी प्रकार R3 के लिए हम विद्युत धारा निकाल लेंगे। तो परिपथ R3 में विद्युत धारा I3 = V/R3। V हमारा सबके लिए 12, ये कॉमन है और R3 हमारा जो है 30 है, 30 ओम हमने रख दिया। इसको कैलकुलेट करा तो हमारा ये आंसर आ गया 0.4 एम्पियर आ गया बच्चों, ठीक। तो ये तो हमारा पहले ए पोर्शन अभी हुआ है। अब दूसरा कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध R निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने R निकालना है। तो बच्चों जैसे कि हमको पता है कि ये जो तीनों हैं जो हमारे हैं ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा समांतर क्रम का लगेगा, ठीक। तो इसमें देखिए कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध R, तो समांतर संयोजन के सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 का मान हमारा कितना है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है ना। तो R1 का मान हमने 5 रख लिया, R2 का मान हमने 10 रख लिया और R3 का मान हमने 30 रख लिया। अब इनका हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा कैलकुलेट करके देखिए ये हो गया, कैलकुलेट करके हमारा आ गया 10/30 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करा तो 1/3 आ गया। तो कुल प्रतिरोध हमारा R = 3 ओम उत्तर आ गया, यानी कि कुल प्रतिरोध हमारा R कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा I निकालनी है हमने, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों समांतर क्रम में जुड़ने के कारण परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होती है। तो परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा I = I1 + I2 + I3। बच्चों जब मैंने आपको समांतर क्रम का डेरिवेशन सिखाया था तो उसमें भी था ये, तो I = I1 + I2 + I3। तो I1 का मान हमने यहाँ निकाला था बच्चों 2.4, ये हमारा I1 का मान निकला था, 1.2 हमारा I2 का मान निकला था और 0.4 हमारा I3 का मान रखा था,
तो हम इन तीनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। जहाँ I = I1 + I2 + I3 है तो हमने 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर ये मान रख लिया और इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया 4.08 एम्पियर हमारा कुल धारा ज्ञात हो गई बच्चों। ठीक है, अब आता है दूसरा न्यूमेरिकल बच्चों। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है हमारा 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 4 ओम हो। आवश्यक गणना देते हुए हमने आरेख सहित दर्शाना भी है। क्या कह रहा है, 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध हैं, यानी कि R1, R2 और R3। जो R1 भी 6 है, R2 भी 6 है और R3 भी हमारा क्या है, 6 है। 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध हमारा कितना हो, 4 ओम है, यानी कि टोटल जो प्रतिरोध होगा हमारा 4 ओम हो। और किस प्रकार हम इसको संयोजित करें, है ना। तो आवश्यक हमने गणना करते हुए आरेख सहित हमने दर्शाना है। तो बच्चों हमने क्या करा, 2 प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और तीसरे प्रतिरोध को हमने इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया बच्चों। ठीक, तो इसका हल हम देख लेते हैं। 6 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर व तीसरे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो बच्चों, ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में। इस प्रकार हम इनको जोड़ देते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध R1 = होगा 6 + 6 = कितना हो गया, 12। क्योंकि बच्चों श्रेणी क्रम में हमें पता है, हम ऐसे तो निकालते थे ना, R1 + R2, है ना। तो हमने श्रेणी क्रम में 6 और 6 को आपस में हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया R + R, कितना हो गया, R + R1 + R2, यानी कि 6 + 6 = 12 ओम। ये हमारा ये R निकल गया। ठीक, अब 12 ओम और जो 6 ओम है ये एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए, है ना। तो प्रतिरोध 12 ओम व समांतर क्रम में जुड़े 6 ओम के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए बच्चों, जब इन दोनों को कैलकुलेट करा तो हमारा कितना आ गया था, ये इनको कैलकुलेट करके हमारे ये 12 ओम आ गया। ठीक, अब 12 ओम और 6 ओम एक दूसरे के क्या हो गए, अभी समांतर क्रम में हो गए। अब इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं ना। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, यही हो गया। तो यानी कि 1 हमारा जो, अब इनको कैलकुलेट करके हमारा जो 12 ओम आया था ये इसकी वैल्यू रख दी और 1 ये हमारा ये आ गया। ठीक, अब इन दोनों को कैलकुलेट करा तो देखिए, इन दोनों को कैलकुलेट करा तो ये हमारा आ गया 3/12 आ गया और इनको काटा तो ये आ गया 1/4, यानी कि R = 4 ओम। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, और बच्चों बाकी आगे का इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।